क्या बॉलीवुड सेलिब्रिटी ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का तलाक होने वाला है, या फिर तलाक की बातें महज अफवाहें हैं और इनमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं? लेकिन अगर अभिषेक ऐश्वर्या के बीच संबंध सामान्य हैं तो दूरियां दिख क्यों रही हैं, और दूरियां हैं तो फिर दोनों तलाक के मुद्दे पर चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते? फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि बॉलीवुड में तलाक और रिश्तों को लेकर खुलापन तो पहले दिन से ही है, और अभिषेक और ऐश्वर्या की भी शादी से पहले के संबंध खासे चर्चित रहे। तो आखिर अब पर्दे के पीछे ऐसा क्या घट रहा है जिसके बारे में उनके फैंस जानना चाहते हैं, लेकिन उनके हाथ में अटकलों से ज्यादा कुछ भी नहीं है? नमस्कार, स्वागत है न्यूज बीट्स के इस वीडियो में। यूं तो मौसम चुनावी है, लेकिन चुनाव की खबरों के बीच आज मैं इस खबर या कहें अटकल का विश्लेषण करना चाहती हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस खबर की बहुत चर्चा है और कई लोग तो बिना कुछ जाने समझे कुछ भी अंट शंट अनाप शनाप लिख रहे हैं। बॉलीवुड में इन दिनों ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी टूटने की अटकलें हैं। अनंत अंबानी की शादी में जब अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन मां जया के साथ पहुंचे, उनकी बेटी का परिवार भी वहां पर था, और ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ अलग पहुंची, तो इस अफवाह को बल मिल गया। हालांकि ये अफवाह तो कई दिनों से फिजा में है, लेकिन दोनों के संबंध सामान्य नहीं रह गए हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन ने बीते 1 साल से ज्यादा वक्त से अपने अभिषेक के साथ कोई तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं की, जबकि पहला ऐसा होता नहीं था। और पहले तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि ऐश्वर्या अभिषेक की सोलो पिक्चर भी अपने अकाउंट पर पोस्ट कर देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभिषेक और ऐश्वर्या दोनों जाने माने एक्टर हैं, दोनों मैच्योर हैं, शादी को 17 साल हो चुके हैं। ऐसा भी नहीं कि दोनों के संबंधों को लेकर अफवाहें कोई पहली बार उड़ी हो। 2014 में भी एक बार ये अफवाह खूब पॉपुलर हुई थी या चढ़ी थी परवान, लेकिन उस वक्त अभिषेक ने जबरदस्त तरीके से रिएक्ट किया था। अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या के साथ तलाक की खबरों पर सोशल मीडिया पर रिएक्ट करते हुए लिखा था, कोट मैं पढ़ रही हूं आपके लिए, ओके मेरा तलाक हो रहा है, मुझे बताने के लिए आपका शुक्रिया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी दूसरी शादी कब होगी? शुक्रिया। तो ये उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर रिएक्ट किया था। लेकिन 2024 में जब यह अफवाह जबरदस्त तरीके से फैली हुई है, तो ना तो अभिषेक, ना ऐश्वर्या, ना दोनों के परिवार के किसी मेंबर की तरफ से कोई रिएक्शन इस पर आया है। वैसे दोनों के रिलेशनशिप लगता नहीं है सामान्य है, ये लगातार सामने आ रहा है क्योंकि दोनों के बीच की दूरियां अब सार्वजनिक हैं। लेकिन फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या, और जिसकी वजह से दोनों के बीच में तलाक की नौबत आ गई है। सच किसी को पता नहीं, थ्योरीज कई हैं। मसलन एक थ्योरी एक्ट्रेस निम्रत कौर को लेकर है। कहा जा रहा है कि 10वीं फिल्म की अपनी को एक्ट्रेस निम्रत कौर से अभिषेक को इश्क हो गया और निम्रत उनके बीच में आ गई, जिसकी वजह से ऐश्वर्या अभिषेक के रिश्ते में दरार आ गई। एक थ्योरी अमिताभ बच्चन की जायदाद के बंटवारे को लेकर है। कहा जा रहा है कि अमिताभ ने जिस तरह से अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा किया वो ऐश्वर्या को पसंद नहीं आया, और उनके विरोध की वजह से अभिषेक और ऐश्वर्या के संबंधों में जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है वो हो रहा है। एक थ्योरी जया बच्चन के दोनों की पारिवारिक जिंदगी में हद से ज्यादा दखल की है। तो एक थ्योरी यह भी है कि अभिषेक बच्चन इनसिक्योर व्यक्ति हैं, जिन्हें कई बार सार्वजनिक मंचों पर लगता था कि ऐश्वर्या को उनसे ज्यादा तवज्जो मिल रही है, और इस वजह से कई मौकों पर उन्होंने ऐश्वर्या की सबके सामने उपेक्षा की, और जब ये बातें हद से ज्यादा हुई तो संबंध बिगड़ने लगे। और ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रोग्राम्स के वायरल हैं। तो यानी थ्योरीज कई हैं, लेकिन सच क्या है ये किसी को नहीं पता। लेकिन सवाल ये है कि अभिषेक और ऐश्वर्या इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे? बॉलीवुड में तलाक या रिश्तों को लेकर खुलापन कोई नई बात नहीं। बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस देविका रानी ने आजादी से पहले शादीशुदा होते हुए हिमांशु रॉय से शादी की थी, फिर एक न्यूकमर के साथ घर और पति छोड़ गई, कुछ शर्तों के साथ फिर वापस लौटी और एक विदेशी से शादी की। बॉलीवुड का सबसे पुराना खानदान कपूर खानदान कहा जा सकता है, जहां राज कपूर के नरगिस के संबंधों पर किताब लिखी गई है। हाँ, राज कपूर अपने बच्चों की वजह से कृष्णा कपूर को तलाक देने पर सहमत नहीं थे, और नरगिस इस रिलेशनशिप में दूसरी महिला नहीं बनना चाहती थी, और उन्होंने रास्ता अलग कर लिया और सुनील दत्त से शादी कर ली। इसी कपूर खानदान में बाद के दौर में करिश्मा कपूर ने तलाक लिया। खान चौकड़ी में देखें तो आमिर खान ने 2 बार डाइवोर्स लिया, सैफ ने अमृता से डाइवोर्स लिया, सलमान की शादी ही नहीं हुई। अलबत्ता उनके कई प्रेम प्रसंग और कहानियां हैं, और शाहरुख इस मामले में हालांकि अपवाद रहे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बॉलीवुड में रिश्तों के सैकड़ों ऐसे अफसाने हैं जो नहीं चले, तो मियां बीवी ने अलग होने में देर नहीं की। और ऐसे मैं कितने एग्जाम्पल्स आपके सामने रखूं। आप लोग जो सिनेमा को
मतलब देखते हैं, उनको भी पता होगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आलिया सिद्दीकी का डाइवोर्स, अरबाज और मलाइका शादी के इतने साल बाद डाइवोर्स लिया, ऋतिक रोशन, सुजैन खान, 2 बच्चे भी हैं, फरहान अख्तर और आधुना भावनी का तलाक, अनुराग कश्यप और काल्की कोचलिन का डाइवोर्स, कमल हसन, सारिका एंड वानी गणपति का डाइवोर्स, संजय दत्त और रिया पिल्लई का डाइवोर्स, हिमेश रेशमिया और कोमल का तलाक, रणवीर शौरी और कोंकणा सेन का तलाक, पुलकित सम्राट और श्वेता रोहिरा अलग हुए, हनी सिंह और शालिनी तलवार अलग हुए, सोहेल खान और सीमा सचदेव का तलाक। तो कई एग्जाम्पल्स हैं, कई कहानियां हैं, लेकिन यहां बात अभिषेक और ऐश्वर्या की है। तो क्या ये दोनों चर्चित शख्सियत हैं, इसलिए इनके साथ साथ उनके संस्कार और पारिवारिक मूल्य उन्हें अलग नहीं होने दे रहे? इंटरेस्टिंग ये भी है कि एक जमाने में अमिताभ बच्चन और रेखा की प्रेम कहानी बहुत चर्चित हुई, और रेखा ने तो कई मौकों पर इस प्रेम कहानी को सरेआम कहा भी, एक्सेप्ट भी किया, लेकिन अमिताभ बच्चन ने कभी इस रिलेशनशिप पर कुछ नहीं कहा। और कहा जाता है कि पिता हरिवंश राय बच्चन के कहने पर अमिताभ ने रेखा से दूरी बना ली, जबकि उनका प्यार कोई लड़कपन का प्यार नहीं था, वो गंभीर प्रेम में थे, वो मैच्योर रिलेशनशिप थी जिसके प्लस माइनस पॉइंट उन्हें मालूम थे। और ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि निम्रत कौर के साथ अभिषेक ने 10वीं फिल्म की शूटिंग 2021 में की थी, और वो भी महज चंद दिन में। इसके बाद दोनों कपिल शर्मा जैसे इक्का दुक्का शोज को छोड़ दे तो कभी साथ दिखे नहीं, वरना आजकल जब पेपराजी का जमाना है, हर वक्त कैमरा लिए लोग साये की तरह सेलिब्रिटीज के सिर पर मंडराते रहते हैं, तब ये कल्पना करना मुश्किल लगता है कि अभिषेक और निम्रत 2 साल तक छुप छुप कर मिलते रहे और किसी को कानों कान इसकी भनक तक नहीं हुई। फिर ऐश्वर्या राय बच्चन सितंबर 2023 तक अभिषेक के साथ अपने संबंधों का खुलकर इजहार कर रही थी, यानी फिल्म रिलीज होने के 1.5 साल बाद तक भी। वैसे ऐश्वर्या राय आज भी इंस्टाग्राम पर सिर्फ एक शख्स को फॉलो करती हैं, और वो हैं अभिषेक बच्चन। इसके अलावा वो किसी भी दूसरे व्यक्ति को फॉलो नहीं करती हैं। ऐश्वर्या की अभिषेक से शादी के बाद कभी इस तरह की कोई अफवाह नहीं उठी, और अब जब उनकी बेटी टीनेजर हो चुकी है और दोनों के बीच का बॉन्ड बहुत स्पेशल दिखाई देता है, ऐसे वक्त में 50 पार ऐश्वर्या राय का किसी से संबंध हुआ हो और जिस वजह से रिश्ते में दरार आई हो, इसकी आशंका रत्ती भर नहीं है। प्रॉपर्टी का विवाद एक कारण हो सकता है, रीजन हो सकता है, लेकिन इस विवाद की वजह भी प्रॉपर्टी की कीमत से ज्यादा हक की लड़ाई की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऐश्वर्या अपने आप में सक्सेसफुल है। जहां ऐश्वर्या को शायद हो सकता है लगता हो कि उनकी बेटी के साथ अन्याय हुआ, और अभिषेक बच्चन पिता अमिताभ से इस बाबत शायद कुछ कह ना पाए हों। वैसे ये भी हालांकि अटकल ही है, लेकिन एक बात साफ है, और वो ये कि दोनों के बीच संबंध सामान्य नहीं, और दोनों के फैंस चाहते हैं कि उनके रिश्ते का सच उन्हें मालूम चले, क्योंकि अब वो जमाना चला गया जब तलाक को लेकर फिल्मी हस्तियां कंफर्टेबल नहीं होती थी। फिर चाहे बात राज कपूर की हो या धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर ने भी तलाक देने से मना कर दिया था, और फिर धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर हेमा मालिनी से शादी की थी। ऋषि कपूर और नीतू कपूर, रणधीर कपूर, बबीता का संबंध भी सामान्य नहीं रहा, कई बार अलग भी रहे, लेकिन तलाक नहीं हुआ। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी नहीं है। अब सहमति आसान है, और दोनों पक्ष ये समझने लगे हैं कि ग्लैमर वर्ल्ड में रिश्ते का टिकाऊ होना आसान नहीं है, और इसके लिए दोनों को बहुत मेहनत करने की जरूरत होती है। जहां ये मेहनत नहीं होती, जहां विश्वास टूटता है, तो संबंध टूटने में देर नहीं लगती। ये अलग बात है कि कई मामलों में एलिमनी को लेकर बात बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ, सुजैन खान ने ऋतिक से 380 करोड़ रुपए लिए डाइवोर्स के, फिर तलाक दिया। इस तरह के कई और एग्जाम्पल्स भी हैं। वैसे मुझे याद आ रहा है कि एक्टर रणवीर शौरी से किसी ने सवाल किया था कि बॉलीवुड में आजकल तलाक या रिश्ते, अलगाव रिश्तों में काफी बढ़ रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि इसका इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, ये जमाने का ट्रेंड है। क्योंकि अभी जो नारीवादी यानी फेमिनिज्म की बातें होती हैं वो अपने चरम पर हैं, और महिलाएं कभी कभी इसका दुरुपयोग भी करती हैं, जबकि पुरुष कभी कभी इससे निपटने में असमर्थ दिखते हैं। फिर एक बात यह भी है कि बॉलीवुड में ज्यादातर महिलाएं इंडिपेंडेंट हैं, और वो किसी तरह का कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। और कई पुरुषों को लगता है कि उनकी छोटी बड़ी गलतियों का पत्नियों को पहले तो पता नहीं चलेगा, और पता चल भी गया तो वो माफ कर देंगी। लेकिन अब के दौर में ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि महिलाएं सशक्त हैं और अपने फैसले खुद ले रही हैं। इन सारे अगर मगर के बीच सवाल फिर वही है कि क्या ऐश्वर्या अभिषेक अलग होंगे, या फिर दोनों के रिश्ते फिर पटरी पर लौटने की पॉसिबिलिटी है। बच्चन परिवार के करीबी कहते हैं कि रिश्ते पटरी पर आए ना आए, पर तलाक नहीं हो सकता। अमिताभ बच्चन इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे। कहा यह भी जा रहा है कि मणिरत्नम अभिषेक और ऐश्वर्या के साथ एक फिल्म लॉन्च करने वाले हैं। अभि और ऐश दोनों मणि के करीबी हैं। ऐश ने अपनी पहली फिल्म मणिरत्नम के साथ की थी, जबकि अभिषेक बच्चन की जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट फिल्में हैं उनके करियर की, युवा, गुरु और रावण,
तीनों मणिरत्नम ने ही डायरेक्ट की थी। और कहा जा रहा है कि इस फिल्म की लॉन्चिंग के साथ ही इस अफवाह का अंत हो जाएगा। अब देखिए, निश्चित रूप से संबंध कोई हो, उसके टूटने की टीस कई दिनों तक रहती है और अभिषेक ऐश्वर्या के फैंस बिल्कुल नहीं चाहते कि उनका संबंध टूटे। हाँ, वो इतना जरूर चाहते हैं कि जब फिल्म वाले हर छोटी बड़ी चीज को सोशल मीडिया पर प्रचारित करते हैं, कभी ब्रांड का प्रमोशन, कभी फिल्म का, कभी अपना, तो फिर रिश्ते की सच्चाई को भी तो जनता के सामने रखना चाहिए। इसके अलावा अक्सर सेलिब्रिटीज के अफेयर की खबरें उड़ाई जाती है ताकि उनकी फिल्म को प्रमोशन मिल सके। हालांकि बच्चन परिवार में रिश्तों को लेकर ना बोलने की परंपरा है। अमिताभ रेखा की कहानी तो पुरानी है, लेकिन जब अभिषेक की करिश्मा से सगाई टूटी थी तब भी इसकी वजह सामने नहीं आई थी और आज भी लोग उसे लेकर अटकलें ही लगाते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। इसी तरह अमिताभ की बेटी श्वेता के भी पति से संबंध सामान्य नहीं है, लेकिन इस बाबत भी कोई कुछ नहीं बोलता। और ऐसे में अभिषेक ऐश्वर्या के रिश्तों पर बच्चन परिवार कुछ बोलेगा कहेगा, इसमें डाउट है। भले ही फैंस जानना चाहें, लेकिन क्या ऐश्वर्या कुछ बोलेंगी या उनका परिवार कुछ बोलेगा, या ये संबंध भी असामान्य होते हुए भी सामान्य होने का लबादा ओढ़े रहेगा और लोग बस अटकलें ही लगाते रहेंगे, ये अब वक्त में आगे पता चलेगा। लेकिन बीते कई दिनों से, क्योंकि मैं लगातार इस विषय से जुड़ी हुई बातें, लोगों के कमेंट्स, लोगों की टिप्पणियां सोशल मीडिया पर देख रही थी, और पता है बुरा क्या लगता है? बुरा ये लगता है कि जिस तरह की बातें लोग लिख रहे हैं, स्पेशली ऐश्वर्या राय हैं या अभिषेक बच्चन हैं, दोनों बड़े रिस्पेक्टेबल लोग हैं, दोनों ने बड़े अच्छे तरीके से सार्वजनिक जीवन जिया है, पब्लिक लाइफ में रहते हुए भी कोई कंट्रोवर्सीज उनके साथ कभी जुड़ी नहीं। और ऐसे में अब जिस तरह की बातें हो रही हैं, वो ऐसा लगता है कि somebody who has entertained you for so many years, ऐसी बातें उनके बारे में नहीं होनी चाहिए। तो एक पर्सपेक्टिव, एक रिलेशनशिप, आज की सोसाइटी, उसे लेकर हमने ये एक स्टोरी करने की कोशिश की थी। आपको कैसी लगी ये स्टोरी, मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप क्या सोचते हैं? सिनेमा के शौकीन हैं तो यकीनन आपके पास भी बहुत कुछ होगा कहने के लिए। कमेंट्स में वो सारी बातें आप ज़रूर लिखिएगा। और न्यूज़ बीट्स को आगे भी सपोर्ट करते रहिए, खूब सारा प्यार दीजिए। फाइनेंशियली अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हमारी टीम के लिए बहुत अच्छा होगा, ताकि हम अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को और अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकें। छोटी सी टीम है, बहुत एफर्ट करती है, और कोशिश बस यही है कि टेलीविजन मीडिया से अलग निकलकर अगर हमने एक राह बनाने की कोशिश की है तो वो राह आगे सुनहरी हो। हैव अ नाइस वीकेंड। थैंक यू सो मच।